हेलो दोस्तों, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है एबनॉर्मलिटीज रिलेटेड टू स्पर्म फॉर्मेशन, काउंट, मूवमेंट और मॉर्फोलॉजी। ये टर्म जो एबनॉर्मलिटी है स्पर्म से रिलेटेड, जिसका फॉर्मेशन, मूवमेंट और मॉर्फोलॉजी है, ये पूछ ली जाती है एग्ज़ाम में। वो बहुत कन्फ्यूजन क्रिएट करती है। ज़्यादातर लोग उनको गलती कर ही देते हैं और समझ नहीं पाते हैं। तो आप उनको याद कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले भी सकते हो। एक एक करके मैं बता देता हूँ। सबसे पहले है एस्पर्मिया। एस्पर्मिया में होता है एब्सेंस ऑफ सीमेन, हमेशा याद रखना। एस्पर्मिया, ज़्यादातर लोग इसको कर देते हैं एब्सेंस ऑफ स्पर्म, जबकि ऐसा नहीं है। एस्पर्मिया मीन्स एब्सेंस ऑफ सीमेन। सेकंड है एंजियोस्पर्मिया, एब्सेंस ऑफ स्पर्म, हमेशा याद रखो एंजियोस्पर्मिया, एब्सेंस ऑफ स्पर्म। इसके बाद है हाइपोस्पर्मिया। हाइपो का मतलब हमेशा लो, स्पर्मिया यानी लो सीमेन काउंट। स्पर्मिया आ रहा है यानी वहाँ पे सीमेन यूज करना है, ना कि स्पर्म। लो सीमेन काउंट। ऊपर भी स्पर्मिया आया था, तो स्पर्मिया एब्सेंस ऑफ सीमेन, एंजियोस्पर्मिया एब्सेंस ऑफ स्पर्म, हाइपोस्पर्मिया लो सीमेन काउंट। कितना लो? बिलो 2 ml, यानी नॉर्मल एजेकुलेशन में कितना होता है? 2 से 5 ml। नॉर्मल एजेकुलेशन में सीमेन कितना होता है? 2 to 5 ml। हाइपोस्पर्मिया यदि 2 से कम हो। इसके बाद है हाइपरस्पर्मिया, हाई सीमेन वॉल्यूम। यदि सीमेन वॉल्यूम 5 ml से ज़्यादा है तो वो हाइपरस्पर्मिया हो जाएगा। इसके बाद है ओलिगोस्पर्मिया, ओलिगोजूस्पर्मिया, वेरी लो स्पर्म काउंट, वेरी लो स्पर्म काउंट। इसमें यहाँ पे स्पर्म काउंट कम है। हाइपोस्पर्मिया में सीमेन वॉल्यूम कम था, जबकि ओलिगोजूस्पर्मिया में स्पर्म काउंट कम है। कितना कम है? बिलो 20 मिलियन पर ml। यदि स्पर्म काउंट 20 मिलियन पर ml से कम हो जाए तो उसे बोलेंगे ओलिगोजूस्पर्मिया, वेरी लो स्पर्म काउंट। इसके बाद है एस्थेनोजूस्पर्मिया, एस्थेनोजूस्पर्मिया, पुअर स्पर्म मोर्टेलिटी। यदि स्पर्म की मोर्टेलिटी पुअर हो, वेजाइनल ट्रैक्ट में जाने के बाद वहाँ पे मूवमेंट्स नहीं करे, ओवम तक नहीं पहुँच पाए, तो इनको बोलेंगे एस्थेनोजूस्पर्मिया, पुअर स्पर्म मोर्टेलिटी। इसमें स्पर्म की मोर्टेलिटी कम होती है। इसके बाद है टेरेटोजूस्पर्मिया, स्पर्म कैरी मोर मॉर्फोलॉजिकल डिफेक्ट देन यूजुअल। टेरेटोजूस्पर्मिया, टेरेटो का मीन्स ही मॉर्फोलॉजी होता है। जैसे आपने फार्मा में पढ़ा होगा, टेरेटोजेनिक इफेक्ट आते हैं ड्रग के, यानी यहाँ पे जो भ्रूण है उसकी भी मोर्टेलिटी ख़राब हो जाती है। यहाँ पे टेरेटोजूस्पर्मिया है, यानी स्पर्म की मॉर्फोलॉजी में डिफेक्ट आता है, टेरेटोजूस्पर्मिया। इसके बाद है नेक्रोजूस्पर्मिया। इसमें नेक्रोसिस यानी नेक्रो यानी डेड, यानी जितने भी स्पर्म है एजेकुलेट में वो सब डेड है। नेक्रोजूस्पर्मिया, ऑल स्पर्म इन द एजेकुलेट आर डेड। इसके बाद है
स्पर्मिया, ये हाई लेवल ऑफ WBC इन सीमेन। ल्यूकोसाइट जानते ही हैं आप, WBC, तो ल्यूकोस्पर्मिया का मतलब होगा ये हाई लेवल ऑफ WBC इन सीमेन। ये सब ये कुछ टर्म्स हैं, एबनॉर्मलिटीज रिलेटेड टू स्पर्म फॉर्मेशन, अकाउंट, मूवमेंट, मॉर्फोलॉजी, ये एग्ज़ाम में पूछ ली जाती हैं और याद रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये कन्फ्यूजन क्रिएट करती है। वहाँ पे जब सारे पॉइंट आपको दिखते हैं तो आप कुछ भी चूज कर लेते हो। इनको आप बार बार रिपीट कीजिए, देखिए 2-4 बार, 6 बार, 5 बार, तब याद होने लग जाएगा। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।